दोस्तों आया था वीडियो अपलोड करने। वीडियो अपलोड हो गए 2। एक ढिकाला की सीरीज़ का लास्ट वीडियो बचा था जो कि आज पब्लिश करूंगा, और उसके बाद केदारनाथ का वीडियो एक ही वीडियो में बना दिया मैंने। केदारनाथ से लौटा था तो मुझे थोड़ा फीवर आ गया था। एक्चुअली क्या था कि जब मैं उतर रहा था ना, वहाँ ठंड बहुत थी, और जब उतरो चढ़ते वक्त तो ठीक था, तब फीवर नहीं आया था। तो बार बार गर्मी लग रही थी तो हुडी उतार दे रहा था, फिर ठंड लगने लगती थी तो फिर हुडी पहन लो, तो उससे ठंड सरद गर्म हो गया। अच्छे खासी गला ख़राब हो गया था, फीवर भी था। अभी मेडिसिन ली है। और जब मैं आया उसके बाद बारिश हो गई यहाँ पे, तो ये मुझे लग रहा था इस रोड में कहीं कीचड़ ना हो जाए, क्योंकि ये रोड प्रॉपरली बनी नहीं है। फिर भी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, संभाल के चला रहा हूँ। इसीलिए कल वीडियो आ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपलोड करने नहीं आया। खांसी भी बहुत आ रही थी, तो अभी तो विक्स की गोली ली है, लौंग वोंग खाई है, मेडिसिन भी ली है, तो अभी ठीक है बुखार। वरना सोचा था कि स्टोरी शूट कर लूँगा, लेकिन कल ज़रूर करूँगा। स्टोरी में काफ़ी गैप हो गया है। और अभी दोस्तों आप सबने खबर सुनी होगी कि फाटो जोन में एक टाइगर स्पॉट हुआ है, जिसका कि वेट बताया जा रहा है करीब करीब 300 केजीज के आसपास है, और उसका नाम लोगों ने रख दिया हरक्यूलिस। और बता रहे हैं उसकी लंबाई 7 फीट। तो जब 7 फीट लंबाई बता रहे हैं, इसका मतलब पूंछ को नहीं गिना जा रहा है, क्योंकि टाइगर की जनरली लंबाई होती है 6 फीट विदाउट टेल, और करीब 3.5 फीट की टेल होती है। तो अगर 7 फीट बता रहे हैं, इसका मतलब हो गया 10 फीट 5 इंचेस, यानी 10.5। तो फिर काफ़ी बड़ा है। और एक्चुअली फाटो जोन के टाइगर बड़े ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भैंस बहुत है आसपास, और जो भी टाइगर भैंस खाते हैं बड़े हो जाते हैं। यही वजह है पीलीभीत के टाइगर भी काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल मिलते हैं उन्हें, और उस पर भी डिपेंड करता है कि गाय मिल रही हैं कि भैंस मिल रही हैं। जिन टाइगर्स को भैंस खाने को मिल जाती है, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। हालांकि मैंने बताया कि भैंस खाने वाले टाइगर्स के ऊपर थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भैंस आती है महंगी, और जनरली भैंस को उनका मालिक कभी भी खुला चरने के लिए नहीं भेजता है, गाय को भेज देता है, क्योंकि गाय सस्ती आती है। और तो भैंस का साथ चरवाहा होता है, और जब टाइगर भैंस को मारता है तो चरवाहे को मालूम चल जाता है। तो फॉरेस्ट वालों को खबर लगे उसके पहले गांव वालों को खबर लग जाती है। कई बार बदला लेने की भावना के साथ, पहले गाड़ी ढंग से बैक कर ली जाए, आज पानी बहुत पड़ा हुआ है। टायर स्लिप मारा बैक करते वक्त। तो बदला लेने की भावना से उसमें जहर डालने की घटना हो सकती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। फिलहाल हम बात करते हैं हरक्यूलिस की, कि बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर हरक्यूलिस हो सकता है। अब मैंने एक बार और घटना बताई थी, कि मजाक में ही बताई थी, कि भोपाल में हर चीज़ को उस टाइम पे बोलते थे एशिया का, जैसे कि न्यू मार्केट एशिया का सबसे महंगा मार्केट है बोल देते थे। और एक बार हम झूला झूलने गए थे, मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वहाँ लिखा था कि एशिया का सबसे ऊंचा झूला। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो रशिया है वो आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। जो उसका टैगा प्रदेश है, टैगा एरिया, जहाँ पे कि साइबेरियन टाइगर मिलते हैं, वो एशिया में ही है। तो जब हम बोलते हैं कि साइबेरियन टाइगर सबसे बड़े हैं, हालांकि इस बात में मुझे डाउट है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर का जो सबसे बड़े साइज जितने भी
नापे गए हैं वो कैप्टिविटी वालों पे किए गए हैं, खुले टाइगर पे नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बोल देते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर होगा, तो ये किस आधार पे बोल रहे हैं, इस बारे में सोचना होगा। अगर साइबेरियन टाइगर को आप बड़ा मानते हो तो फिर एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कैसे हो सकता है हरक्यूलिस, अगर साइबेरियन टाइगर बड़े हैं। यहाँ भी बैक करनी है सावधानी के साथ। भैया रिवर्स लग गया ना, हाँ ठीक, पता चला कि एक्सीलेटर दबाऊं और फॉरवर्ड चली जाए। तो जब साइबेरियन टाइगर भी एशिया में है तो कैसे बोल दिया कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर रॉयल बंगाल टाइगर को भी आप मुकाबले में मानते हो तो एशिया वर्ड क्यों बोल रहे हो, ये बताओ। क्योंकि उसके बाद तो सबसे बड़े टाइगर भारत में ही मिलते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर बोलो। क्योंकि उसके अलावा जितने टाइगर आते हैं वो सब छोटे हैं ना। सुमात्रन टाइगर सबसे छोटा है, तो और टाइगर होते कहाँ हैं, आप ये बताओ। अब आप भूटान वगैरह गिनोगे, ठीक है, तो एशिया का क्या, फिर तो आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइगर बोलो। अगर आपको बड़ा लग रहा है, क्योंकि 85% पॉपुलेशन तो इंडिया के अंदर है टाइगर्स की, और अगर आप मानते हो कि साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा है, तो फिर एशिया का नहीं बोल सकते। बाकी इस बात से कोई शब्दों को पकड़ने वाली बात नहीं। अच्छा है, बड़ा टाइगर मिला, हेल्दी टाइगर मिला, तो उसकी ब्रीड भी आगे बढ़ेगी, वो जितनों से क्रॉस करेगा और बड़े बच्चे होंगे। आज कम से कम सौभाग्य की बात यह है कि हंटिंग अलाउड नहीं है, वरना पहले जैसे बैचलर ऑफ पवलगढ़ था, बहुत बड़ा टाइगर था, तो जिम कॉर्बेट साहब ने ही मार दिया था ट्रॉफी हंटिंग के रूप में। तो कम से कम अगर वो जमाना होता तो अब तक तो ट्रॉफी हंटर्स निकल चुके होते। आज एडवांटेज ये है कि लोग, न्यूज़पेपर की मैं खबर बता रहा हूँ कि लोग फाटो जोन की सफारी ज़्यादा बुक करा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो टाइगर दिखेगा उन्हें भी। अच्छी बात है, मैं तो हमेशा इस बात के फेवर में रहता हूँ और मैं इस बात की खिलाफत कभी नहीं करता कि टाइगर का नाम रखा जाना चाहिए। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब उसका नाम हरक्यूलिस रख दिया लोगों ने, अब ऑफिशियल में उसका नाम क्या है नहीं मालूम, लेकिन कम से कम टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और उस टाइगर की सेफ्टी हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि टाइगर का नाम पब्लिश हो जाएगा तो उसको खतरा हो जाएगा पोचिंग का। अब पहली बात तो आप ये बताओ कि वो अखबारों में खबर आई, लोगों ने देखा, पब्लिश तो वैसे ही हो गया कि भाई हाँ एक बड़ा टाइगर है। अब उसका नाम हरक्यूलिस हो, गामा हो या T454 हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, टाइगर तो टाइगर है। ऐसे ही किसी ने लिखा था कि नाम पॉपुलर होने से खतरा हो जाता है, कमेंट में लिखा था, तो मैंने बोला था कि T24 क्या था, उस्ताद टाइगर था जिसका कि नाम T24 था, कई डॉक्यूमेंट्रीज बन गई उसके नाम से। तो जितना पॉपुलर उस्ताद नाम था उतना ही पॉपुलर T24 भी था, और T24 नाम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का दिया हुआ था, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग था। तो ये हमारा एक भ्रम है कि नाम रख देने से, कुछ बोलते हैं कि टाइगर कोई पालतू जानवर थोड़ी ना है जो उसका नाम रखा जाए। मेन जब पहले लोग खिलाफत करते थे तो ये पोचिंग वोचिंग की बात नहीं थी, ये तो लोगों ने बाद में बोलना शुरू किया। लोग ये बोलते थे कि टाइगर कोई पालतू जानवर थोड़ी ना है कि जैसे हमने अपने कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, वैसे टाइगर का नाम रख दिया। वो रॉयल एनिमल है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या नाम सिर्फ पालतू जानवरों के रखे जाते हैं, अपने बच्चों के नाम नहीं रखे जाते, या आपका अपना नाम नहीं है? नाम एक आइडेंटिटी का मतलब होता है। ये एकदम मेरे ख्याल से बकवास बात है कि नाम रख देने से पालतू बन जाता है। बिना नाम का तो कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। अगर चंद्रयान भेजा गया तो उसका भी नाम रखा गया, आइडेंटिटी है। आप चाहे उसको टेलीफोन नंबर समझ लो, कुछ समझ लो, बिना उसके तो कोई पहचान ही नहीं है। ये सिर्फ एक छलावा है कि हमने T24 रख दिया तो वो नाम नहीं है, उस्ताद रख दिया तो वो नाम है। ये सिर्फ ऐसी बात है जिसको कि आप अगर बहस करो तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे।
तो मैं तो बिल्कुल नाम रखा हरक्यूलिस, बहुत अच्छा रखा। मैं तो इस बात के हमेशा फेवर में हूँ, और वो उसकी सिक्योरिटी करता है, क्योंकि अब अगर हरक्यूलिस नजर आना बंद हो जाएगा तो पूरे दुनिया की निगाहें आ जाएंगी उसकी तरफ। तो उसको सिक्योरिटी मिल गई अब अगर पोचर्स भी अगर कहीं वारदात कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि अगर हमने इसको मारा तो हमारे ऊपर पूरा निगाह, पूरा मीडिया की निगाह सबकी आ जाएगी, क्योंकि पोचर्स छिप के काम करते हैं, ऐसे काम कि किसी को पता भी ना चले और उनका काम हो जाए। अब अगर इस टाइगर को कुछ हुआ तो दुनिया को पता चल जाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि देखिए, टाइगर अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। अब इसके बच्चे होंगे, हर मीटिंग कर ही चुका होगा, और इतना बड़ा टाइगर है। नज़र अब आया है, नज़र क्या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के नज़र में तो पहले से आया होगा। अभी आया कि भाई न्यूज़पेपर में था कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी बड़े खुश हैं कि इतना बड़ा टाइगर मिला। तो क्या टूरिस्ट ने नहीं देखा था तो उसके पहले फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने भी नहीं देखा था? क्या कैमरा ट्रैप में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था? अचानक से तो प्रकट नहीं हुआ होगा। तो और हो सकता है इसने मीटिंग कर ली हो, मीटिंग कर ली होगी तो बच्चे भी उसके जीन्स कैरी करेंगे, बड़ा टाइगर है। और एक बात दोस्तों आप नोटिस करना कि आप टाइगर के साइज का, जैसे अब हरक्यूलिस के साइज की बात हो रही है, आप देखना नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इंडिया के मैप में नहीं, वर्ल्ड के मैप में, टाइगर का साइज डिक्रीज होता जाता है। मतलब नॉर्थ में सबसे ऊपर टाइगर में कौन सा मिला? साइबेरियन टाइगर मिला। चाइना के ऊपर रशिया का एक नीचे का हिस्सा, पूरे रशिया में टाइगर नहीं, सिर्फ रशिया में हम बोलते हैं कि साइबेरियन टाइगर। साइबेरिया बहुत बड़ा एरिया है और उसका एक सर्टेन एरिया है टैगा, और उसमें वो जो चाइना से लगता हुआ हिस्सा है वहाँ पे मिलता है टाइगर, वो सबसे बड़ा बोला जाता है। उसके बाद आप मैप देखोगे इंडिया आ जाएगा, फिर ये जावा, सुमात्रा, बाली, ये है। मैप में देखोगे तो नीचे आ जाएंगे। तो सबसे छोटा टाइगर बोला जाता है सुमात्रन टाइगर, और सबसे बड़ा बोला जाता है साइबेरियन। तो आप जब मैप को देखो तो नॉर्थ में बड़ा और मैप के अकॉर्डिंग साउथ में छोटा। और जनरली दोस्तों जैसे हम बोलते हैं ना कि लायन जो है वो ग्रासलैंड का एनिमल है, टाइगर घने जंगल का एनिमल है, तो इसमें एक फिट बात कभी नहीं होती। देखिए कि गुजरात में जो लायन है वो जंगल में ही है, ग्रासलैंड नहीं है, गिर के फॉरेस्ट हैं। और इंडिया में पहले ग्रासलैंड में थे लायन, हरियाणा साइड, दिल्ली, यहाँ ग्रासलैंड होते थे बड़े बड़े। तो लायन भी ग्रासलैंड का एनिमल है, लेकिन वो फॉरेस्ट में भी बड़े ही बखूबी सरवाइव कर रहा है। गुजरात उसका एग्जाम्पल है, गिर। और टाइगर घने जंगलों का जानवर है, लेकिन क्या टाइगर ग्रासलैंड में सरवाइव नहीं करता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ग्रासलैंड सी ग्रासलैंड ज़्यादा हैं और बड़े बढ़िया तरीके से टाइगर सरवाइव कर रहा है। तो मैंने हमेशा आपसे बोला है, वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 नहीं होता, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो लायन ग्रासलैंड का एनिमल है, जंगल में भी बड़े आराम से सरवाइव कर जाता है। टाइगर जंगल का एनिमल है, ग्रासलैंड में भी बड़े आराम से सरवाइव कर जाता है। उसके अलावा ऊंचाई में भी सिक्किम में टाइगर मिलता है, 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे भी टाइगर मिल जाता है। वो एल्टीट्यूड जिसमें स्नो लेपर्ड मिलता है, वहाँ पर टाइगर भी सरवाइव कर जाता है। सुंदरवन पानी का एक तरह से, पूरी तरह से, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक टाइगर फ्लोट कर रहा है तिरछा लेट के, ऐसा लगा कि मरा हुआ है। कुछ बोटमैन गए और उसके पास गए, एक ने चप्पू मारा, वो एकदम उठा, तो इनको लग रहा था कि टाइगर मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो मजे से पानी में फ्लोट करके, सीधा नहीं तिरछा लेट के, यानी कि साइड वेज पूरी बॉडी फ्लोट कर रही है, पूंछ से लेके सिर तक, मजे से लेट के, वो जैसे तैरने वाले नहीं अपना फ्लोट करते हैं, वैसे फ्लोट कर रहा था। और सुंदरबन के टाइगर तो एक मिसाल है अपने आप में
कि वो कैसे अपने आप को कोई टाइगर चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, उनकी पूंछ मोटी हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है क्योंकि खाना कम अवेलेबल है और शिकार करने के लिए उनको अपने आप को बचाना पड़ता है एरियल रूट से, मैनग्रोव फॉरेस्ट से। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। टाइगर के बारे में जितनी चर्चा आप करो कम है। टाइगर के अगले पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं पिछले पैर के कंपैरिजन से, आप अगर देखोगे। और जो पग मार्क है, जैसे पहले क्या था, पग मार्क की तरीका क्या था कि पता नहीं मैंने किसी वीडियो में बताया कि नहीं बताया, कि जून के महीने में वो पग मार्क गिनते थे कि पानी सबसे ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि उसके बाद बारिशें आती हैं, तो पानी के गड्ढों के पास में पग मार्क वो गिना करते थे और ये मानते थे कि टाइगर दिन में 1 या 2 बार ही पानी पीता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करते थे कि जितने पग मार्क मिल गए। जबकि टाइगर के अगले पंजों का साइज अगर आप पिछले पैरों से देखोगे तो अगले पैरों का पग मार्क का निशान थोड़ा बड़ा मिलेगा। और दूसरी बात, टाइगर और लेपर्ड के पग मार्क में फ़र्क करना, ये सामने जानवर खरगोश है, तो टाइगर के जो अगर एक थोड़ा छोटा टाइगर है और लेपर्ड का पग मार्क है तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसमें फ़र्क ढूंढना। हालांकि बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, उंगलियों का गैप वगैरह ऐसा होता है, लेकिन वो इतनी बारीकियां मालूम चलती नहीं हैं। अगर छोटा टाइगर कहीं निकल गया थोड़ा साइज़ में और लेपर्ड निकल गया बड़ा लेपर्ड, तो शायद आप फ़र्क नहीं कर पाओगे। और जैसे ये फाटो वाली बात हरक्यूलिस से शुरू हुई थी, तो एक टाइगर की और आदत होती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है दोस्तों, तो वो जनरली ऐसे इलाके में सेटल हो जाता है जहाँ पे पानी बहुत हो और पालतू मवेशी ज़्यादा हो। तो वो ज़्यादा बफर एरिया ही होता है जनरली ऐसा, तो उसमें वो सेटल हो जाएगा कि पानी मिल रहा है, जानवर मिल रहा है बस। और वहाँ पे जनरली उसका वो भी नहीं हो रहा, कंपटीशन भी नहीं हो रहा दूसरे टाइगर से। तो जैसे मछली टाइग्रेस थी, वो 19 साल तक जी थी। जनरली टाइगर 15-16 साल जीता है, लेकिन चिड़ियाघर में, जू में टाइगर 20 साल भी सरवाइव कर जाता है क्योंकि उसे खाना मिलता है। वही कंडीशन है कि जो बफर एरिया में सेटल हो गया उसे गाय भैंस मिल रही है, और क्योंकि गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिला है तो लोग उसे मार नहीं पाते, वो काफ़ी लंबा जी लेता है। और जू में मैंने पहले एक वीडियो में किसी में बताया था कि टाइग्रेस से बच्चे हटा लिए जाते हैं। जैसे ही वो बच्चे पैदा करती है उसके पिंजरे से हटा लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कैप्टिविटी में जब टाइग्रेस होती है तो अपने बच्चों को खा लेती है, या तो फ्रस्ट्रेशन होता है जो होता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल अगर आप देखोगे, 2-3 साल पहले की बात है, ढेला रेस्क्यू सेंटर में एक मैन ईटर टाइग्रेस जो कि मोहान एरिया से पकड़ी गई थी, उसे रखा गया था, उसने बच्चे दिए थे, अपने ही बच्चों को खा गई थी। ये 2-3 साल पहले मैंने सुना था। ये आंखें दिखी हैं सामने, और ये वही जगह है जहाँ मुझे परसों, मतलब 3-4 दिन पहले लेपर्ड मिला था बेर की झाड़ियों के पास। ये काफ़ी यहाँ पे आंखें हैं दोस्तों। इस जगह बैठ गया है, इससे लग रहा है कि लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि ऐसी चालाकी वही करता है। ये आंखें दिख रही हैं, बैठ गया, गाड़ी देख के ना बैठ गया वो देखिए थोड़ा सा सिर, क्योंकि ऐसी हरकत जकौल नहीं करता। ये बैठ गया, सिर निकाले है, आंखें भी काफ़ी प्रोमिनेंट थी, चमक रही थी अच्छी खासी। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि लेपर्ड है। सिर का एरिया दिख रहा है मुझे। ये वही स्पॉट है एग्जैक्टली जहाँ मुझे 3-4 दिन पहले लेपर्ड दिखा था और उसके पीछे जैकॉल चल रहा था। अच्छा, अभी वो वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है, ये लेपर्ड ही है दोस्तों, वैसे तो ये पता चल जाएगा अभी। तो वो कुछ लोग, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो कुछ लोगों ने लिखा कि उसके मुंह में शिकार था। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया, अगर था
तो ये भी चांसेस हैं कि उसने जैकवाल का बच्चा पकड़ा हो, इसलिए जैकवाल उसके पीछे जा रहा हो। और लाल आँखें हैं, लाल आँखें हैं। थोड़ा सा पोजीशन चेंज करिए उसने। यहाँ लेपर्ड बैठा है दोस्तों, लेकिन टॉर्च मारना हमारी आदत में नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, मुझे तो पूरा यकीन है कि लेपर्ड ही है जब बैठा था, और बहुत सारे लोग टॉर्च मार देते। मैंने पहले बताया कि टॉर्च मारना जंगल में पनिशेबल ऑफेंस है। 1 साल से लेकर 3 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि वो एनिमल टीजिंग में आता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कई बार बर्ड वॉचर्स क्या करते हैं कि जहाँ पे बर्ड्स बहुत आती हैं वहाँ साउंड प्ले करते हैं बर्ड्स की मेटिंग कॉल की, और फिर जब बर्ड्स आती हैं तो वो फोटोग्राफी करते हैं। कोई गोली नहीं मारते, फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन ये भी ऑफेंस है, क्योंकि आप उन बर्ड्स की लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो। 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, 5 बार आएगी। एक बार ऐसा होगा कि जब वो सही में मीटिंग कॉल हो रही होगी तो बर्ड नहीं आएगी यार कि ये तो मीटिंग कॉल होती है, कोई मिलता मुझे है नहीं। तो आप अपनी फोटोग्राफी के लिए उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, वो भी टीजिंग में आता है, और एनिमल टीजिंग पनिशेबल ऑफेंस है। तो ठीक है, गाड़ी के सामने रोड पे आ जाए और वो ठीक है, लेकिन जहाँ भी वो बैठा है उसे पता है कि भाई मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। तो अगर टॉर्च मारोगे तो जहाँ जा रहा है उधर टॉर्च जा रही है। अभी वो गाड़ी के सामने नहीं आना चाहता था तो नहीं आया, वो जहाँ बैठा था बैठा रहा, उसे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं टॉर्च मार देता तो वो वहाँ से उठ के चला जाता। तो ये है दोस्तों। और बाकी टाइगर के बारे में बता रहा था, तो टाइगर के बारे में एक चीज़ और होता है दोस्तों, इनकी स्यूडो प्रेगनेंसी भी होती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कई बार टाइगर जो है बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है किसी कारणवश, और उसके साथ जब टाइग्रेस मेटिंग करती है तो वो अपने आप को प्रेग्नेंट समझने लगती है, और उसकी बॉडी के अंदर सारे लक्षण प्रेगनेंसी वाले जाते हैं। उसके टीट्स यानी सब, पेट फूलने लगेगा जैसा, खैर पेट बहुत ज़्यादा नहीं फूलता टाइग्रेस का, बच्चे होने के कुछ दिन पहले भी आप देखोगे तो आप पेट को देख के नहीं पता लगा सकते, लेकिन बाकी लक्षण होते हैं जैसे कि उसके टीट्स उभर आते हैं। तो वो सारे लक्षण वो प्रेग्नेंट, वो समझ रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही होती है। और ऐसा हो रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। और बाद में जब टाइम आता है डिलीवरी होती नहीं, क्योंकि तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो ऐसी रहस्यमयी दुनिया है। और एक बात मैंने पहले बताई है कि टाइग्रेस चाहे तो अपनी प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। अगर उसने एक टाइगर के साथ मीटिंग करी और वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे दूसरे टाइगर के साथ मीटिंग करनी है तो वो उसको टर्मिनेट कर सकती है। एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये है कि वो प्रेग्नेंट हुई नहीं होती और वो स्यूडो प्रेगनेंसी के तहत प्रेग्नेंट की तरह से बिहेव कर रही होती है, और फाइनली उसकी डिलीवरी होती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते रहेंगे हम टाइगर के बारे में, जब जब मुझे जो जो याद आता जाएगा। तो एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।